ओके। तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो शुरू करते हैं आज का डेली एडिटोरियल वोकैब सीरीज। ठीक है, एक सेकेंड। एक सेकेंड। ओके। तो आज का पहला वर्ड क्या है? कॉग्निजेंट। क्या है आज का पहला वर्ड? कॉग्निजेंट। ठीक है, कैसा वर्ड है ये? एडजेक्टिव है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? जागरूक, भली भांति अगर किसी मुद्दे के प्रति अवगत हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉग्निजेंट बोलेंगे। ओके, ये ट्रिक एंड कंफ्यूजिंग वर्ड आप देख लीजिएगा। ठीक है, सिनोनिम देख लेते हैं। तो कॉग्निजेंट का सिनोनिम्स क्या हो सकता है? अवेयर हो सकता है, जागरूक। कॉन्शियस हो सकता है, जागरूक सचेत। माइंडफुल बोल सकते हैं, सजग। इन्फॉर्म्ड बोल सकते हैं, ठीक है, सूचित। या अलर्ट बोल सकते हैं, सतर्क। क्लियर है? जितना इधर जागरूक की बात कर रहा था, एंटोनिम्स इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो अनअवेयर बोल सकते हैं, अनजान। इग्नोरेंट बोल सकते हैं, अज्ञानी। ऑब्लिवियस बोल सकते हैं, ऑब्लिवियस मतलब अनभिज्ञ, कुछ अता पता नहीं हो उसके बारे में। अनमाइंडफुल बोल सकते हैं, ठीक है, असावधान। या इनअटेंटिव बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान ना देने वाला। ठीक है, तो अभी इसके यूजेस देख लेते हैं सेंटेंस में। तो पहला क्या है? बैंक्स मस्ट रिमेन कॉग्निजेंट ऑफ साइबर थ्रेट। किसके प्रति सचेत रहने की बात कर रहा है? साइबर थ्रेट के प्रति। ठीक है, ओके। दूसरा देख लेते हैं, इन्वेस्टर्स शुड बी कॉग्निजेंट ऑफ मार्केट रिस्क। इन्वेस्टर को किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? मार्केट रिस्क के प्रति कॉग्निजेंट रहना चाहिए, मतलब सचेत रहना चाहिए। ठीक है, द कमिटी वाज फुल्ली कॉग्निजेंट ऑफ द इशू, मतलब कमिटी जो था फुल्ली कॉग्निजेंट था, उसको सब पता था किसके बारे में? इशू के बारे में, जो भी मुद्दा था उसके बारे में। ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं, पॉलिसी मेकर्स आर कॉग्निजेंट ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ठीक है, पॉलिसी मेकर को क्या था? पॉलिसी मेकर क्या है? जागरूक है, किसके प्रति? इन्फ्लेशनरी प्रेशर के प्रति। ठीक है, फिफ्थ देख लेते हैं, एवरी बैंकर शुड बी कॉग्निजेंट ऑफ आरबीआई रेगुलेशन, मतलब प्रत्येक बैंकर को क्या क्या पता होना चाहिए? ठीक है, आरबीआई रेगुलेशन पता होना चाहिए, भली भांति उसके प्रति अवगत होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एमनेट। क्या है? एमनेट। एमनेट, ओके। एमनेट, ओके। कैसा वर्ड है ये? वर्ब। ओके, तो एमनेट का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना, ओरिजिनेट होना। ओके, ट्रिक्स एंड कंफ्यूजिंग वर्ड आप देख लीजिएगा। सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो उत्पन्न होने का मतलब एमनेट का क्या हो जाएगा सिनोनिम्स? ओरिजिनेट बोल सकते हैं, ओरिजिनेट मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना। एराइज बोल सकते हैं, एराइज मतलब उत्पन्न होना। ठीक है, अराइज मतलब उत्पन्न होना। इमर्ज बोल सकते हैं, उभरना। फ्लो बोल सकते हैं, प्रवाहित होना। या स्टेम बोल सकते हैं, उत्पन्न होना। स्टेम मतलब भी होता है क्या? उत्पन्न होना। क्लियर है? तो इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ उत्पन्न होने की बात हो रही थी, यहाँ पे क्या? एंड होने की बात होगी, खत्म होने की बात होती है। एंड बोल सकते हैं, एंड मतलब समाप्त होना। सीज बोल सकते हैं, सीज मतलब रुकना। ठीक है, स्टॉप बोल सकते हैं, बंद होना। टर्मिनेट बोल सकते हैं, समाप्त करना। या कंक्लूड बोल सकते हैं, समाप्त करना। क्लियर है? तो अभी इसका सेंटेंस में यूजेज देख लेते हैं। कॉन्फिडेंस मस्ट एमनेट फ्रॉम साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, कॉन्फिडेंस कहाँ से उत्पन्न होना चाहिए? कहाँ से उत्पन्न होना चाहिए? साउंड इकोनॉमिक पॉलिसी से कॉन्फिडेंस उत्पन्न होना चाहिए, मतलब एमनेट होना चाहिए। क्लियर है? दूसरा सेकंड वर्ड देख लेते हैं, पॉजिटिव सिग्नल्स एमनेटेड फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर्स। ठीक है, कहाँ से उत्पन्न हुआ? कहाँ से एमनेटेड मतलब कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो बैंकिंग सेक्टर से। ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र से सकारात्मक संकेत उभरे। ठीक है, थर्ड क्या है? ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एमनेट फ्रॉम इनोवेशन। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कहाँ से उत्पन्न होता है? कहाँ से एमनेट होता है? इनोवेशन से। ठीक है ना। फोर्थ देख लेते हैं, द प्रपोजल एमनेटेड। द प्रपोजल एमनेटेड, प्रपोजल कहाँ से आया? कहाँ से उत्पन्न हुआ? फ्रॉम एक्सपर्ट कमिटी। ठीक है, ओके। फिफ्थ देख लेते हैं, ट्रांसपेरेंसी शुड एमनेट फ्रॉम एवरी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी जो है वो उत्पन्न आना चाहिए, प्रकट होना चाहिए, कहाँ से? प्रत्येक संस्था से। क्लियर है? ओके। तो थर्ड वर्ड आज का देखते हैं क्या है? फैस्टिडियस।
फेस्टिडियस, फेस्टिडियस, फेस्टिडियस। ओके, कैसा वर्ड है ये? एडजेक्टिव। ओके, तो फेस्टिडियस का मतलब क्या होता है? जब आप बिल्कुल ही सावधान पूर्वक हो किसी भी काम में, वेरी अटेंटिव हो। ठीक है, ठीक है, किसी भी मतलब एक होता है ना, जैसे किसी चीज़ को आप चेक कर रहे हो तो पूरा घुस घुस के चेक करना, एक एक चीज़ चेक करना, दैट इज फेस्टिडियस, फेस्टिडियस। ओके, तो इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। फेस्टिडियस को क्या बोल सकते हैं? मेटिकुलस, मेटिकुलस बोल सकते हैं, अत्यंत सावधानी पूर्वक। थरो बोल सकते हैं, थरो मतलब क्या होता है? गहन, एकदम बारीकी से। केयरफुल बोल सकते हैं, केयरफुल मतलब सावधान। ठीक है, प्रिसाइज बोल सकते हैं, प्रिसाइज मतलब सटीक होता है। ठीक है, और स्क्रू, स्क्रूयुलस बोल सकते हैं, स्क्रू, स्क्रूपुलस, स्क्रूपुलस। ठीक है, स्क्रूपुलस। ओके, स्क्रूपुलस मतलब क्या होता है? ईमानदार एवं सूक्ष्म। ठीक है, इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो जितना इधर केयरफुल था, जितना इधर थरो था, इधर क्या हो जाएगा? उतना ही नेग्लिजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो केयरलेस बोल सकते हैं, लापरवाह। नेग्लिजेंट बोल सकते हैं, लापरवाह। कैजुअल बोल सकते हैं, लापरवाह। स्लॉपी बोल सकते हैं, स्लॉपी, स्लॉपी मतलब अस्त व्यस्त। ठीक है, हैस्टी बोल सकते हैं, हैस्टी मतलब, हैस्टी मतलब जल्दबाज। ठीक है, अभी सेंटेंस में इसके यूजेस देख लेते हैं। तो ऑडिटर्स मस्ट बी फेस्टिडियस वाइल एग्जामिनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड, मतलब जब भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड को एग्जामिन कर रहा है तो ऑडिटर को क्या होना चाहिए? फेस्टिडियस होना चाहिए। ठीक है, मतलब सावधान पूर्वक होना चाहिए। क्लियर है? ए फेस्टिडियस बैंकर रेयरली मेक्स कैलकुलेशन एरर, बोल रहा है जो फेस्टिडियस बैंकर होता है, जो पूरा सावधान सूक्ष्मता से काम करने वाला बैंकर होता है, वो कैलकुलेशन एरर बहुत ही रेयरली करता है। क्लियर है? थर्ड देख लेते हैं। द इंस्पेक्शन वाज फेस्टिडियस एंड ट्रांसपेरेंट, जो इंस्पेक्शन था बहुत ही गहन था, बहुत ही सावधानी पूर्वक से किया गया, एंड ट्रांसपेरेंट था, पारदर्शी था। ठीक है, तो फेस्टिडियस मतलब क्या हो जाएगा? सावधानी पूर्वक से किया गया इंस्पेक्शन यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ क्या है? सक्सेसफुल ऑफिसर्स मेंटेन फेस्टिडियस डॉक्यूमेंटेशन, मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए बारीकी से छोटा, बड़ा से बड़ा सारे डॉक्यूमेंट ये रखते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं फेस्टिडियस। क्लियर है? द रेगुलेटरी एक्सपर्ट्स फेस्टिडियस, द रेगुलेटर एक्सपेक्ट्स फेस्टिडियस कंप्लायंस फ्रॉम बैंक, रेगुलेटर क्या एक्सपेक्ट करते हैं बैंक से? फेस्टिडियस कंप्लायंस, मतलब छोटी से छोटी, ठीक है, सावधानी पूर्वक जो भी कंप्लायंस है सभी को फॉलो करे। ठीक है, ये एक्सपेक्ट करता है रेगुलेटर। क्लियर है? ओके, फोर्थ वर्ड देख लेते हैं। तो क्या है? नुआंस। क्या है? नुआंस। नुआंस मतलब क्या होता है? बारीक अंतर। ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म अंतर। ठीक है, उसको बोलते हैं नुआंस। ठीक है, सूक्ष्म अंतर या बारीक अंतर या बारीक भेद। ठीक है, इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो नुआंस का क्या हो जाएगा? डिस्टिंक्शन बोल सकते हैं, भेद। ठीक है, अंतर। और सबटल्टी बोल सकते हैं, सबटल, या इसको पढ़ेंगे सबटल टी। ठीक है, सबटल टी, सबटल्टी बोल सकते हैं, सूक्ष्मता। ठीक है, रिफाइनमेंट बोल सकते हैं, परिष्कार। ठीक है, शेड बोल सकते हैं, हल्का अंतर। और ग्रेडेशन बोल सकते हैं, ठीक है, क्रमिक अंतर। ठीक है, अब इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये जितना ही अंतर की बात कर रहा था, सूक्ष्म अंतर की बात कर रहा था, ये एक समानता की बात करेगा। तो सेमनेस बोल सकते हैं, समानता। यूनिफॉर्मिटी बोल सकते हैं, एकरूपता। आइडेंटिटी बोल सकते हैं, पूर्ण समानता। ठीक है, इक्वलिटी बोल सकते हैं, समानता। और एग्जैक्टनेस बोल सकते हैं, पूर्ण समानता। ठीक है, सेंटेंस में इसके यूजेस देख लेते हैं। पहला क्या है? कैंडिडेट्स शुड अंडरस्टैंड एवरी नुआंस ऑफ द बैंकिंग रूल, कैंडिडेट्स को क्या पता होना चाहिए? छोटी से छोटी अंतर, जो बैंकिंग रूल का जो है, प्रत्येक सूक्ष्म अंतर को किसको समझना चाहिए? कैंडिडेट्स को समझना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है? द रिपोर्ट एक्सप्लेन्स द नुआंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, रिपोर्ट ने क्या एक्सप्लेन किया? नुआंसेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का जो बारीक से बारीक पहलू था, छोटे छोटे जो भी उसमें यूज किए गए थे बारीकियां, ठीक है, उसको क्या किया? रिपोर्ट ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं। एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स नोटिंग एवरी नुआंस इन
फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। जो एक्सपीरियंस ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एवरी नुआंस, ठीक है, मतलब सूक्ष्म अंतर, छोटे छोटे अंतर, छोटे छोटे डिफरेंसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको क्या है, नोटिस करते हैं। क्लियर है। फोर्थ क्या है, ए स्मॉल नुआंस चेंज द मीनिंग ऑफ रेगुलेशंस, ठीक है। ए स्मॉल नुआंस मतलब एक छोटा सा बारीक अंतर क्या है, रेगुलेशंस की मीनिंग को पूरा चेंज कर दिया, अर्थ उसका बदल दिया, ठीक है। फिफ्थ क्या है, इंटरव्यूअर्स अप्रिसिएट कैंडिडेट्स हु अंडरस्टैंड लीगल नुआंसेस, ठीक है। इंटरव्यूअर ने क्या किया, अप्रिसिएट किया किसको, कैंडिडेट को, जिसको, वैसे स्टूडेंट को जिसे जो ऐसा समझते हैं लीगल नुआंसेस को, जिसको समझ में आता है उसको अप्रिसिएट किया। समझ में आ गया ना। ओके, नुआंस मतलब सूक्ष्मता बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है ना, छोटा छोटा डिफरेंस या तो बिल्कुल ही सूक्ष्म बारीक जानकारी, ठीक है। क्लियर है। लास्ट वर्ड हमारा आज का क्या है, प्रोपीसस। क्या है, प्रोपीसस, प्रोपीसस, ठीक है, प्रोपीसस, टी नहीं बोलेंगे इसमें, ठीक है, प्रोपीसस, ठीक है। तो ये कैसा वर्ड है, एडजेक्टिव। प्रोपीसस का मतलब क्या होता है, प्रोपीसस का मतलब होता है अनुकूल, ठीक है, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा फेवरेबल आपके पक्ष में, ठीक है, प्रोपीसस। क्लियर है। सिनोनिम्स क्या होता है, प्रोपीसस का क्या सिनोनिम्स हो जाएगा, फेवरेबल बोल सकते हैं, ठीक है, अनुकूल, ऑस्पिसस बोल सकते हैं, ऑस्पिसस शुभ बोल सकते हैं, ठीक है, प्रॉमिसिंग बोल सकते हैं, आशाजनक, एडवांटेजस बोल सकते हैं, लाभदायक, ठीक है, और बेनिफिशियल बोल सकते हैं, लाभकारी, ठीक है। ये ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, जितना ये फेवरेबल था इतना ये क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल बोल सकते हैं, ठीक है, प्रतिकूल, और एडवर्स बोल सकते हैं, प्रतिकूल, इनऑस्पिसस बोल सकते हैं, अशुभ, ठीक है, डिट्रीमेंटल बोल सकते हैं, हानिकारक, डिट्रीमेंटल मतलब हानिकारक, हार्मफुल बोल सकते हैं, नुकसानदायक, ठीक है। तो प्रोपिसस का ये सिनोनिम्स था, ये एंटोनिम्स था। अभी प्रोपिसस का क्या देख लेते हैं, सेंटेंस में यूजेज देख लेते हैं। द डिक्लाइनिंग इन्फ्लेशन रेट क्रिएटेड ए प्रोपिसस इन्वायरमेंट। कैसा इन्वायरमेंट, प्रोपिसस इन्वायरमेंट मतलब अनुकूल इन्वायरमेंट, किसके लिए, फॉर इन्वेस्टमेंट। क्लियर है, समझ में आ गया। दूसरा, करेंट मार्केट कंडीशंस आर प्रोपिसस फॉर, अनुकूल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, ठीक है। करेंट मार्केट कंडीशन जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्या है, अनुकूल है, ठीक है, फेवरेबल है। थर्ड देख सकते हैं, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स एट ए प्रोपिसस टाइम, ठीक है, अनुकूल टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया रिफॉर्म को, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, द बैंक एक्सपेक्ट्स प्रोपिसस इकोनॉमिक कंडीशन। कैसा इकोनॉमिक कंडीशन, अनुकूल इकोनॉमिक कंडीशन दिस ईयर। कौन एक्सपेक्ट कर रहा है, बैंक, ठीक है। फिफ्थ क्या है, स्टेबल पॉलिसीज क्रिएट ए प्रोपिसस बिजनेस क्लाइमेट, ठीक है। जो स्टेबल अगर पॉलिसी बार बार चेंज नहीं होता है तो वो क्या क्रिएट करता है, प्रोपिसस बिजनेस क्लाइमेट, ठीक है, अनुकूल व्यवसायिक वातावरण को बनाता है। क्लियर है। ओके, तो वन टाइम रिवीजन थोड़ा देख लेते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कॉग्निजेंट, ठीक है, कॉग्निजेंट पढ़ा, जिसके बारे में क्या था, जागरूक, मतलब किसी के बारे में अगर आपको जानकारी है, उसकी सूचना है तो उसको हम बोलेंगे कॉग्निजेंट। एमनेट हमने पढ़ा, एमनेट मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना, ठीक है। फेस्टिडियस हमने पढ़ा, फेस्टिडियस मतलब क्या होता है, अत्यंत सावधानी पूर्वक, ठीक है। ओके, नुआंस हमने पढ़ा, जिसका मतलब होता है सूक्ष्म अंतर, ठीक है, छोटा छोटा अंतर, बारीक अंतर। और प्रोपिसस हमने पढ़ा, जिसका मतलब होता है अनुकूल। ओके, अभी हम देख लेते हैं प्रीवियस डे रिवीजन, ठीक है, कि जो कल हमने 5 वर्ड्स कौन कौन से पढ़े थे, ठीक है। ऑस्ट्रासाइज हमने पढ़ा था, ऑस्ट्रासाइज मतलब क्या पढ़ा था, बहिष्कृत करना, अलग करना, ठीक है। और टेंटामाउंट पढ़ा था, टेंटामाउंट मतलब क्या था, के बराबर, इक्विवेलेंट, ठीक है ना, इक्विवेलेंट। और रिड्रेस हमने पढ़ा था, रिड्रेस मतलब किसी भी समस्या का समाधान करना, ठीक है। इंट्रांजिजेंट पढ़ा था, इंट्रांजिजेंट, इंट्रांजिजेंट मतलब क्या था, ठीक है, अड़ियल, समझौता नहीं करने वाला, ठीक है। और प्रीरोगेटिव पढ़ा था, प्रीरोगेटिव मतलब क्या था, विशेष अधिकार, जिसमें हमने आरबीआई का आपको उदाहरण दिया था। क्लियर है। तो अभी ये रहे आपके 5 सेंटेंस, जिसमें आज के 5 वर्ड्स जो है इसमें भरने हैं, ठीक है। तो पहला में आप क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा और फिफ्थ में क्या होगा। आप 1 मिनट के लिए वीडियो को कीजिए पॉज और इसका आंसर लिखिए कमेंट में, ठीक है।
फर्स्ट का होगा सो एंड सो, सेकेंड का होगा सो एंड सो, थर्ड का होगा सो एंड सो, फोर्थ का होगा सो एंड सो, फिफ्थ का होगा सो एंड सो। जब आप लिखेंगे तो क्या है, आपको याद होने का चांसेस ज़्यादा होगा। ठीक है, फर्स्ट वर्ड क्या है, ए सक्सेसफुल ऑडिटर मस्ट बी डैश वाइल वेरीफाइंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। दूसरा क्या है, द न्यू पॉलिसी क्रिएटेड ए डैश इन्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। थर्ड क्या है, गुड लीडर्स आर डैश ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाई देयर टीम्स। ठीक है, फोर्थ क्या है, एवरी डैश ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन शुड बी अंडरस्टूड केयरफुल्ली। फिफ्थ क्या है, न्यू आइडियाज ऑफन डैश फ्रॉम कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन। ठीक है, अभी आपने लिख लिया। ओके, अभी देख लेते हैं आंसर। पहला क्या था, अभी आप लोग मैच करेंगे कि कितना आपका सही हुआ कितना गलत हुआ, वो भी आप लिख सकते हैं। तो ए सक्सेसफुल ऑडिटर मस्ट बी फेस्टिडियस वाइल वेरीफाइंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड। फेस्टिडियस मतलब क्या था, अत्यंत सावधान रहना। ठीक है ना, सूक्ष्मता पूर्वक जो ये जो सूक्ष्मता से बारीक से जो किसी का ये करते हैं उसे फेस्टिडियस बोलते हैं। ठीक है, तो जो सक्सेसफुल ऑडिटर रहता है वो क्या है, बहुत ही सावधानी पूर्वक सावधान रहता है, सचेत रहता है। कब, जब वो किसी भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड को वेरीफाई कर रहा होता है। क्लियर है। दूसरा क्या है, द न्यू पॉलिसीज क्रिएटेड ए प्रोपिशियस इन्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रोपिशियस मतलब क्या था, अनुकूल इन्वायरमेंट। ठीक है ना, प्रोपिशियस मतलब अनुकूल। ठीक है, तो न्यू पॉलिसी क्या क्रिएट किया, अनुकूल इन्वायरमेंट क्रिएट किया फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, थर्ड क्या है, गुड लीडर्स आर कॉग्निजेंट ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय देयर टीम। जो गुड लीडर होते हैं, ठीक है, वो अपने टीम के द्वारा फेस किए गए चैलेंजेस से पूरी तरह अवगत होते हैं। ठीक है, एवरी नुआंस ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन शुड बी अंडरस्टूड केयरफुल्ली। ठीक है, छोटी छोटी जो बारीक बारीक जानकारियां हैं, जो कि अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो उसका अर्थ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नुआंस जो है बैंकिंग रेगुलेशंस का, वो केयरफुल्ली समझना चाहिए। क्लियर है। फिफ्थ क्या है, न्यू आइडियाज ऑफन एमिनेट मतलब क्या था, उत्पन्न करना। ठीक है ना, तो न्यू आइडिया क्या करता है, एमिनेट करता है कहाँ से, न्यू आइडिया ऑफन एमिनेट मतलब न्यू आइडिया कहाँ से एमिनेट होता है, फ्रॉम कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन। अगर हम कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करते हैं तो उससे क्या आता है, न्यू आइडिया आता है। ठीक है, जितना डिस्कशन करेंगे उतना ही नए नए विचार आते हैं। क्लियर है। ओके, तो अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आई थिंक आपका वर्ड पावर जो है धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा होगा, और हम रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, और बीच में जो है इसका रिवीजन वीडियो भी आएगा। ठीक है ना, 1 वीक या 2 वीक के बाद हम क्या करेंगे, एक रिवीजन वीडियो लाएंगे जिसमें आज तक हमने जितने वर्ड्स पढ़े हैं, ठीक है, वो सारे एक वीडियो में फटाफट, ठीक है, उसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, फटाफट एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है ना, जिससे क्या हमारा कंटिन्यूटी बना रहेगा। ओके, ठीक है, जय हिंद, तो मिलते हैं